नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने सुनील नाम के लड़के के साथ एक रेलवे स्टेशन में घटी हुई ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जिसे सुनकर आप लोग की रूह तक कांप जाएगी। ये घटना उसके साथ कुछ इस कदर से घटी कि आज तक सुनील से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के दिमाग से उस घटना के जख्म मिट नहीं पाए हैं। तो चलिए बिना देरी किए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि क्या कुछ घटा था उसके साथ, जिसकी कहानी सुनने के बाद आप लोगों के मन में भी एक अंधेरी रात में रेलवे स्टेशन जाने को लेकर डर बैठ जाएगा। ये जो घटना घटी थी ना, आज से 20 साल पहले घटी थी। 20 साल पहले जो सुनील ने एक्सपीरियंस किया था वो अभी तक नहीं भूल पाए हैं। उनके दिमाग में, उनके जहन में आज भी वो रात बिल्कुल वैसे ही ताज़ा है जैसे उस दिन थी। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि ये सुनील कैसे उस जगह पर पहुंचते हैं और कैसे उनके साथ ये इतनी ज़्यादा खौफनाक घटना घट जाती है। पहली बात कि ये सुनील अपने एक छोटे से गांव में अपनी अच्छी सी ज़िंदगी अपनी बिता रहे थे। उनकी फैमिली में उनके बूढ़े माता पिता थे और उनकी नई नई शादी हुई थी। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम नैना था। ये 4 लोग उस फैमिली में, छोटा सा घर था और बहुत ही कम पैसे में खा पी के जी लेना, वैसे टाइप की इनकी ज़िंदगी चल रही थी। बहुत हाई फाई भी नहीं थी और बहुत गरीब भी नहीं, या बहुत ही अमीर भी नहीं थे। मीडियम सा उनका सब कुछ चल रहा था। बहुत अच्छी इनकी ज़िंदगी जा रही थी। सब कुछ करते करते 1 साल इनकी पत्नी का हो जाता है शादी को यहाँ पर, और उसके बाद अचानक से इनकी पत्नी बोलती है कि मैं ना अपने गांव जाना चाहती हूँ। ये प्रेग्नेंट थी एक्चुअली। उन्हें 1 साल के अंदर ये प्रेग्नेंट भी हो गई थी। बोली थी कि मेरा 9वां महीना चालू होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने गांव चली जाऊँ और जो भी मेरा बच्चा हो मेरे गांव, मेरे घर पे हो, क्योंकि मेरी मम्मी की ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा उनके सामने हो। और हमारे यहाँ के रिवाज भी है कि लड़कियों का जब बच्चा होने वाला रहता है तो उनके मायके में होता है। तो सुनील जी बोलते हैं अच्छा ऐसा है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, तुम चिंता मत करो। जो सुनील जी अपने गांव से अपनी पत्नी को लेके, एक ट्रेन उनके गांव से चलती थी वो पत्नी के गांव जाने के लिए, जिस गांव का नाम था बाजार घाट। बाजार घाट में इनके गांव से एक ट्रेन चलती थी जिसका टाइमिंग बहुत लेट था, बहुत लेट। एक बार वो ट्रेन आई ना, लोकल ट्रेन टाइप ही थी ऐसे, लेकिन एक बार वो ट्रेन आई तो फिर 12-15 घंटे बाद, 20 घंटे बाद वैसे कोई ट्रेन मिलेगी उनको, ऐसा वाला था। तो उस ट्रेन से ये निकल जाते हैं सुबह सुबह अपनी पत्नी को लेके, और ये अपने दोपहर तक पत्नी के गांव पहुंच जाते हैं। बाजार घाट दोपहर तक पहुंच जाते हैं, अपनी पत्नी को उनके मायके छोड़ते हैं और उसके बाद ये सोचते हैं कि आज शाम होते होते मैं अपने गांव के लिए निकल जाऊंगा। शाम के टाइम में कोई ना कोई ट्रेन होगी ही और उस ट्रेन से मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा। तो इसी की सोच के साथ वो अपने पत्नी के मायके यानी कि अपने ससुराल पूरे दिन दोपहर के बाद रहते हैं, और शाम होते होते 7 बजते बजते अपने ससुराल वालों से बोलने लगते हैं कि अब मैं चलता हूँ, गांव में माता पिता बूढ़े हैं, अकेले हैं और उनका ख्याल रखना भी ज़रूरी है, तो मैं निकल जाता हूँ। इनके सुनील जी के ससुराल वाले उनको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। उनकी पत्नी भी बहुत कोशिश करती है कि ये रुक जाएं और यहाँ पर रहेंगे थोड़े दिन तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन ये मजबूर थे। गांव में 2 बूढ़े माँ बाप हैं, उनका भी ख्याल रखना है। उनको इस उम्र में ऐसा अकेले नहीं छोड़ सकते, कभी भी कोई भी तबीयत खराब हो सकती है, किसी वैद्य या डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ सकता है। इसलिए बोलते हैं कि माफ़ कीजिएगा, मैं कोई टाइम निकाल के आऊँगा तो मैं रहूँगा, अभी नहीं हो पाएगा। तो ये लगभग 8 बजे, 8:30 बजे करीब तक खाना वाना खाते हैं अपने ससुराल से, और उसके बाद ये पैदल ही अपने उस बाजार घाट गांव से निकल जाते हैं स्टेशन आने के लिए। ये क्या था ना कि उस टाइम पे इतनी साधन ज़्यादा नहीं होती थी। 20 साल पहले होती थी साधन, ऐसा नहीं कि नहीं होती थी, लेकिन ना गांव के लोग कम यूज़ करते थे। सोचते थे अगर 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर है तो हम पैदल ही चल लेंगे, टहलते टहलते हमारा हो जाएगा। तो जो स्टेशन था ये इनके पत्नी नैना के गाँव से, बाजार घाट गाँव से लगभग 4 किलोमीटर आगे था। वो स्टेशन भी बाजार घाट गाँव के अंदर ही आता था, लेकिन 4 किलोमीटर आगे था। तो ये 8:30 बजे, 8:45 बजे करीब उस घर से निकल जाते हैं और उसके बाद चलते 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 स्टेशन पहुंच जाते हैं। स्टेशन पहुंच जाते हैं रात के
9:30 बजे करीब तक, 9:30 पौने 10 तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि ट्रेन कब आएगी, लोगों से पूछते हैं, बात करने की कोशिश भी करते हैं। तो लोग बताते हैं कि नहीं नहीं, आप तो जो ट्रेन के बारे में बता रहे हो, जिस गांव जाने की बात कर रहे हो, उसकी ट्रेन तो अभी नहीं आएगी, उसकी ट्रेन शायद आधी रात के बाद आएगी। एक काम करो, आप जाओ तो कुछ टाइम तक यहाँ पर, आपका कोई रिश्तेदार है तो आप उनके घर पर रह जाओ और फिर रात में आना आधी रात के बाद, और फिर ट्रेन में बैठ के अपने गाँव चले जाना। ये बोलते नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, अब वापस से ससुराल थोड़ी जाऊँगा, अगर जाऊँगा तो वो आने नहीं देंगे, रोक लेंगे मुझे, इससे अच्छा मैं यहीं बैठ जाता हूँ। ये स्टेशन पे ही एक चबूतरा टाइप बना हुआ था पत्थर का, वही उस पे बैठ जाते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं। सोचते चलो कोई बात नहीं, आधी रात के बाद भी आएगी तो यहीं बैठा रहूँगा और ट्रेन में बैठूँगा और गांव पहुँच जाऊँगा। ऐसी सोच के साथ बैठे हुए हैं, तभी अचानक से रात के जैसे ही 11 बजे का टाइम होता है अभी, तभी स्टेशन मास्टर जो होता है वो इनके पास आता है। ये बैठे हुए थे, ऐसे पीछे से टैप करता है, बोलता है, ओ भाई क्या हुआ, यहाँ पर क्यों बैठे हो? तो सुनील जी बोलते हैं कि मैं ट्रेन के लिए बैठा हूँ, कि ट्रेन आएगी तो अपने गांव जाऊँगा, आधी रात के बाद ट्रेन आएगी ना, लोगों ने बताया है कि 3 साढ़े 3 बजे तक करीब आएगी। तो स्टेशन मास्टर बोलता है कि पागल हो गए हो क्या, तो तुमको स्टेशन में बैठने की क्या ज़रूरत है? तो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, बैठना ज़रूरी तो है ना, मैं कहाँ जाऊँगा, फिर स्टेशन पे नहीं बैठूँगा तो मुझे बैठना ही पड़ेगा। वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये गलती मत कर देना, एक बार 12 बज गया ना तो 12 बजे के डॉट 12 बजते से ही ये स्टेशन के पास कोई भटकता भी नहीं है, यहाँ पर बैठना, स्टेशन में बैठना तो बहुत दूर की बात है। ये बोलते क्यों क्यों, क्या हुआ? तो वो स्टेशन मास्टर बोलता है, देखो अभी 11:30 होने ही वाले हैं, मैं ज़्यादा उस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर सकता, ज़्यादा बात नहीं कर सकता, बेहतर इसी में है कि तुम चले जाओ बाजार घाट में, कोई तो गांव, कोई भी घर होगा जिसमें तुम जा सकते हो। ये बोलते हैं कि हाँ मेरा ससुराल तो है, 4 किलोमीटर है यहाँ से। तो स्टेशन मास्टर बोलते हैं, काम करो चले जाओ तुम, फिर वहीं पे रह जाना, फिर आधी रात के बाद आना, 2 बजे तक आना यहाँ पर। तो ये बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं बैठता हूँ यहाँ पर। स्टेशन मास्टर बोलते हैं कि तुम मेरी बात मानो, तुम मुझे सीधा आदमी लग रहे हो ना, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, ऐसे किसी को मैं ज़बरदस्ती नहीं करता, लेकिन जो भी यहाँ पर रुका है वो जिंदा नहीं बचा, इतना तुम याद रखना। ऐसा बोलते हैं स्टेशन मास्टर, ऐसा बोलते हैं। सुनील जी को भी लगता है कि यार ऐसा बोल रहे हैं, मतलब कुछ तो डेंजर होगा यहाँ पर, कुछ तो प्रॉब्लम होगी। तो बोलते हैं फिर मैं क्या करूँ, उतना दूर फिर जाऊँगा फिर आऊँगा, कैसे करूँगा मैं, आधी रात के टाइम में सब लोग सो भी गए होंगे, इतने बजे में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो स्टेशन मास्टर बोलते हैं कि एक काम करो, तुम मेरे साथ चल लो, मेरा भी घर यहाँ पे पास में ही है, मेरे साथ चल लोगे तो मेरे घर पे कुछ खाना वाना होगा तो खा भी लोगे, और मेरे गांव में ना एक बारात आया हुआ है, तो उस बारात में भी शायद मैं जाने वाला हूँ, तो मेरे साथ तुम भी चल लेना। तो ये बोलते हैं कि अच्छा, आप मतलब आपको खराब तो नहीं लगेगा? स्टेशन मास्टर बोलते हैं खराब लगता मुझे अगर, तो मैं तुमको बुलाता थोड़ी, चलो मेरे साथ। तो ये स्टेशन मास्टर के साथ अपना सामान उठाते हैं, एक झोला, छोटा झोला टाइप था, वो लेते हैं और उनके साथ उनके घर की तरफ निकल जाते हैं। ये जो स्टेशन था ना, स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर स्टेशन मास्टर का घर था, और स्टेशन मास्टर के पास ना एक पुरानी सी साइकिल थी। वो साइकिल पे बैठते हैं और उनके गांव पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचते हैं तो उनके गांव में अलग ही चहल पहल मचा हुआ था, अलग ही बारात लगा हुआ था। किसी जैसे गांव में होता है ना, किसी एक घर में बारात आती है तो पूरा गांव एक्टिव हो जाता है। उस टाइम पे ज़्यादा होता था, अभी का नहीं पता, लेकिन उस टाइम में बहुत होता था। पूरे गाँव वाले लोग एक्टिव है, दौड़ दौड़ के काम करवा रहे हैं। लड़की की शादी थी, लड़की की बारात आई हुई थी। स्टेशन मास्टर बोलते हैं कि मैं भी कपड़ा चेंज कर रहा हूँ और उसके बाद चलते हैं अपन भी बारात में। ये बोलते हैं ठीक है। ये थोड़ा सा घर के बाहर खटिया पे बैठते हैं, तब तक स्टेशन मास्टर भी कपड़ा चेंज करके आ जाते हैं। उसके बाद ये लोग उस गांव के बारात में पहुंच जाते हैं, अपने गांव के बारात में स्टेशन मास्टर के, और वहाँ पे जाते हैं बारात में, खाना वाना खाते हैं, मस्त ऑर्केस्ट्रा देखते हैं, नाच वाच देखते हैं, एंजॉय करते हैं। उसके बाद क्या होता है ना कि स्टेशन मास्टर के पहचान के कुछ लोग थे, उनसे ना सुनील जी की दोस्ती हो जाती है। बोलते ना कुछ लोग बहुत दोस्ती करने में माहिर होते हैं, तो इनकी भी ना बहुत जल्दी कम टाइम में दोस्ती हो जाती है। और जो लोग थे वो लोग इनको थोड़ा बहुत ताड़ी पिला देते हैं, ताड़ी पिलाते हैं इनको। उसके बाद से ये अच्छे खासे टल्ली हो जाते हैं और वो लोग भी टल्ले हो जाते हैं। इनको समझ में नहीं आता कि अरे मेरे को तो स्टेशन पे जाना है, मैं कैसे जाऊंगा। अभी सोचते हैं कि कोई बात नहीं, जैसे ही रात के मतलब 1:30 बजेंगे मैं निकल जाऊंगा। घड़ी पहन के रखे थे इन्होंने, टाइम देख रहे थे वैसे टल्ली हुए। जैसे ही रात के 1:30 बजते हैं ये उस गाँव से सबको बाय टाटा टाटा बोलते हैं। उसके बाद 1:30 बजे करीब निकल जाते हैं स्टेशन पहुँचने के लिए, और 2 बजे तक स्टेशन पहुँच भी जाते हैं।
और जो ट्रेन थी 3:30 पौने 4 बजे तक आने वाली थी। स्टेशन जैसे ही ये पहुंचते हैं ना, स्टेशन का माहौल देख के बिल्कुल अजीब सा इनको हो जाता है। बोलते हैं कि स्टेशन मास्टर तो बोल रहा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है रात के टाइम में, स्टेशन पे इतनी चहल पहल कैसे है, इतनी ज़्यादा लोगों की आवाज़ें कैसे सुनाई दे रही है मुझे। और जब जैसे ही स्टेशन के और नज़दीक पहुँचते हैं पटरियों के पास और प्लेटफॉर्म के पास, वैसे ही क्या पाते हैं कि बहुत सारे लोग, लगभग 100-150 लोग अजीबोगरीब तरह से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहुत ही बुरी तरह से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही है। और कुछ लोग तो ऐसे दिखाई दे रहे थे जिनका शरीर का कोई कोई पार्ट है ही नहीं, वो घसीट घसीट के चल रहे हैं और चीख रहे चिल्ला रहे हैं। इस माहौल को देख के अपने जो सुनील जी थे वो बिल्कुल अंदर से घबरा जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये कौन से लोग हैं और ऐसा क्या कर रहे हैं। अभी ये सारी चीज़ सोच ही रहे थे, उनको देख ही रहे थे, तभी अचानक से जो लोग नॉर्मली तरह से चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे थे, आधी आधी शरीर के साथ, बिना हाथ बिना पैर, किसी का कुछ यहाँ से है ही नहीं, किसी का यहाँ से नहीं है, मतलब कोई भी इंसान नॉर्मल नहीं है। ऐसे लोग इनको देखते हैं अचानक से, और अचानक से देख के उन सारे लोगों की शक्ल पूरी तरह से बदल जाती है। सारे लोगों का चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है, एक खौफनाक चेहरा जैसा हो जाता है। ये अब समझ जाते हैं कि ये जो लोग हैं वो नॉर्मल लोग तो नहीं हैं, हो ना हो ये कोई भूतिया शक्तियाँ हैं। इसकी वजह से स्टेशन मास्टर मुझे मना कर रहे थे, लेकिन बार बार उनके दिमाग में ये थॉट भी आ रहा था कि मैंने ताड़े पिया था, कहीं उसका नशा तो नहीं हो रहा है। बार बार ऐसे खुद को मार के ऐसे खुद को जगाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंख बार बार ऐसे बंद हो जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे आंख खोल रहे थे वैसे वैसे वापस से वो सारे लोग उनकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारे लोग चीखते हुए, चिल्लाते हुए, घसीटते हुए इनके पास आ रहे हैं, जैसा कि इनको कच्चा चबा जाएंगे ऐसा इनके पास आ रहे हैं। ये इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं, इनको समझ में आ जाता है कि जो मैं देख रहा हूँ मेरा सपना नहीं है, मेरा नशा नहीं है, कुछ नहीं है। वो जो लोग हैं वो लोग हैं ही नहीं, वो बहुत ही खौफनाक आत्माएं हैं जो बहुत बुरी तरह से मेरे पीछे पड़ गई हैं और शायद वो मुझे मार डालेंगी। वो इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि भागना चालू कर देते हैं, गिरते पड़ते, भागते 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 भागते, खेत के भागते 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 ये किसी गांव में पहुंचते हैं। गांव के बहुत नज़दीक जहाँ पे लालटेन थोड़ी बहुत जलती हुई दिखाई दे रही थी, और वहीं पर जाके गिर के किसी खेत में बेहोश जाते हैं। बहुत काफ़ी आगे तक वो सारी आत्माओं ने इनका पीछा की थी, लेकिन ये उस गांव के पास जाके बेहोश हो गए थे। और उसके बाद उनको नहीं पता कि वो आत्माएं आई या नहीं आई, क्या करी, इनको कुछ भी नहीं पता। सुबह सुबह इनकी आँख खुलती है जैसा इनके ऊपर कोई पानी वानी फेंक रहा है। अचानक से उठते हैं, जब बेहोशी से जब बाहर आते हैं तो बहुत सारे लोग उनके आसपास खड़े थे। सारे लोग से पूछते हैं कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं यहाँ पर कैसे हूँ, मैं ज़िंदा हो गया, मुझे वो आत्माएं मार डालती, वो बहुत खौफनाक दिखाई दे रही थी, ऐसा रोते रोते बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं पता है हमें, और हमें ये भी बहुत अच्छे से पता है कि शायद हो सकता है आप बाजार घाट के स्टेशन पे गए थे। ये बोल रहे हैं हाँ मैं गया था और वहीं से वो आत्माएं मेरे पीछे पड़ी थी। वो जो गांव के लोग थे बताते हैं कि आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, और वहाँ पर जो कोई भी जाता है वो ज़िंदा नहीं बचता है। आप कैसे बच गए हमको नहीं पता। जो भी आत्माएं उनको देख लेती हैं, कोई भी इंसान हो, उनको ज़िंदा नहीं छोड़ती हैं। हो सकता है आप जैसा बता रहे हो आप नशे में थे, तो आप उतने ज़्यादा हद तक नहीं डर पाए होंगे, और जितना इंसान डरता है ना, आत्माएं उनके ऊपर उतना ज़्यादा हावी होती हैं। तो आप ज़्यादा नहीं डरे थे, इसलिए आप बच गए। तो ये इनको होश में लाते, लेकिन ये पूछते हैं वो आत्माएं है कौन और क्यों ऐसे लोगों के पीछे पड़ती हैं। तो गांव वाले लोग बताते हैं कि आज से लगभग 12 साल पहले की बात है। उससे पहले हमारा गांव बिल्कुल नॉर्मल हुआ करता था, सब कुछ बहुत अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन एक टाइम की बात है, यही शाम के 7-8 बजे का टाइम हो रहा था, और एक बारात वो पटरी को पार करते हुए जा रही थी। हमारे ही गांव की बारात थी, और बहुत ही ज़्यादा कोहरा लगा हुआ था, ठंड का टाइम था, और उस कोहरे से अचानक से एक ट्रेन आती है जो बहुत सुपर फास्ट ट्रेन थी, उस स्टेशन पे नहीं रुकने वाली थी। वो ट्रेन जितने भी बाराती लोग थे ना, सबको उड़ाते हुए, रौंदते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद से उसमें से कुछ लोग बच भी गए थे जिनके हाथ पैर या कुछ ना कुछ ख़त्म हो गया था, और जो लोग थे कम से कम 50, 60, 100 लोग वहाँ पर मारे भी गए थे।
जिनकी आत्माएं बहुत बुरी तरह से वहाँ पे भटकती हैं। बाजार घाट रेलवे स्टेशन में इसके अलावा ना जाने कितनी सारी घटनाएं घटती रहती है। यहाँ तक कि ब्लडी सत्य में भी मैंने इस स्टेशन से जुड़ी हुई कई कहानी आप लोगों को सुनाया हूँ। अब आज भी एक किस्सा सामने आया, इसका मतलब बाजार घाट में कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। अगर नहीं होता तो सिर्फ उसी के नाम पे इतनी सारी चीज़ें दुनिया के सामने नहीं आती। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? जो सुनील जी है ना, उनका बेटा आदित्य, उसने लिख के भेजा। आदित्य ने ये कहानी हमको लिखकर भेजा, बहुत अच्छा हो गया। इस कहानी के ज़रिए हमको एक बहुत बड़ी सीख मिल गई, एक सबक मिल गया कि इस रेलवे स्टेशन के आसपास जाओ तो अकेले बिल्कुल मत रहना, रात में जाने से थोड़ा सा बचना। खैर, जिसको जाना होगा, ट्रैवल करना होगा, वो करके आ सकते हैं। भगवान के ऊपर विश्वास बनाए रखना, सब कुछ ठीक रहेगा, इतना ही बोल सकते हैं। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।